से चाह रहा था, लेकिन आज सुबह मिलने के बाद इवनिंग में उन्होंने मना कर दिया। What a shame person they are। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार। डैड, फिर इनकी वेडिंग कैंसिल हो गई और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे और जग्गू को इनकी वजह से। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, उसका क्या? क्या बोल रही हो? Go to your room। उसका ऐसा मतलब नहीं था जिमिना। इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं। जिमिन, डोंट वरी, मैं रिलेटिव से एक बार और बात करूंगा। जिमिन के लिए कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा। Why I'm that much ugly mom? नहीं जिमिना, ऐसा नहीं है, बस तुम सिंपल गर्ल हो और कुछ बात नहीं है। डोंट वरी। ज्यादा नहीं सोचते बेटा। यस मॉम, लेकिन वो नॉर्मल हो जाएगी, उसे थोड़ा टाइम दो। यस मॉम। नॉनसेंस से बातें करके मेरा मूड स्पॉइल मत कीजिए। जाइए यहाँ से, मैं भी जंकुक के साथ डेट पे जा रही हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है ते। अच्छी बात तो तब होगी कि कोई लड़का आपको पसंद करे और आपकी शादी हो जाए, ताकि जंकुक से मेरी शादी हो, क्योंकि डैड आपकी शादी के बिना मेरी शादी होने नहीं देंगे। आई एम सॉरी ते, नॉट अगेन। जिमिन, तुमने अपना टिफिन तो रखा है ना? यस मॉम, लेकिन मुझे बहुत लेट हो गया है अभी। ओके। नामजुन, तुमने अपना लंच बॉक्स रखा? हाँ, मैंने रखा होसुक। जिमिन, चलो मैं तुम्हें लाइब्रेरी छोड़ देता हूँ, अगर तुम्हें लेट हुआ तो। हाँ, ओके डैड, आप छोड़ दीजिए ना। होसुक, हम जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ क्या चल रहा है? What is behavior is this? ये सोसाइटी है, तुम्हारा क्लब नहीं। ओह, useless fellow। चलो जिमिन। Yes dad। तुम दोनों अपना ध्यान रखना ना। यस मॉम, डोंट वरी, आप दोनों आराम से जाइए। जिमिन, वो लड़का दोपहर तक आ जाएगा, ध्यान रखना ना बेटा। हमें जाना नहीं पड़ता तो ज्यादा ठीक रहता। डोंट वरी डैड, हम संभाल लेंगे, मैं हूँ ना। गॉड ब्लेस यू बोथ माय डियर। ओके चलो, हमें लेट नहीं करना है। ओके। जग्गू का कॉल, मैं गेट लॉक करके आती हूँ ते। मेरा घर वहाँ है। से बात करूंगा। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। अगर आप हाँ बोलते हैं तो मैं डैड को जब वो वापस आएंगे तो उन्हें बता दूंगी। नो इट्स ओके, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच। अब मुझे चलना चाहिए। ओके।
ये अब आपकी भी शादी होगी, उसके बाद मैं हर जगह भी शादी कर सकते हैं। तो खुश है थे? हाँ, बहुत ज्यादा। ओके, मैं डिनर के लिए कुछ ग्रोसरीज लेकर आती हूँ। ओके, ठीक है। हेलो डैड, आपने किसको देखने मुझे यहाँ भेज दिया? आपको पता है एकदम बहन जी टाइप्स है वो। उसका और मेरा नो मैच है डैड। मैं इससे शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं फोन रखता हूँ और आ रहा हूँ। इसने भी मना कर दिया। तुमसे मतलब? जब वो चला गया तो फिर क्यों रो रही हो? हाँ, रोने से लौट के आएगा? उससे तुम्हें क्या? अच्छा चलो, एक बात याद आई मुझे। जंगल में एक जगह पर कोयला पड़ा था, जस्ट वहीं पर एक सोने का टुकड़ा भी था। कुछ लोग आए, दूर से सोना चमकते दिखा और उसे उठाकर ले गए, और कोयले को उन्होंने देखा भी नहीं। पता है उसमें हीरा था। और पता है उसी जंगल में एक नारियल पड़ा था, यूं ही बाहर से एकदम कठोर, मजबूत और अंदर से सॉफ्ट। इसमें ना उस कोयले की गलती थी ना नारियल की। हाँ मतलब मैं समझी नहीं। इसका मतलब हाँ, तुम नहीं जाना तो अच्छा है। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। हाँ? आते? हाँ, वो जो आज आया था वो ठीक नहीं है ते। वो फोन पे बात कर रहा था, उसने मना कर दिया। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती। सीधे बोले कि आपको उससे शादी नहीं करनी। मुझे बताइए तो आप करना क्या चाहते हो? कोई आपको पसंद नहीं करता, जो करे उसे आप पसंद नहीं करती। इस तरह बहन जी बनकर रहोगे तो कौन पूछेगा आपको? आपके चक्कर में मेरे और जग्गू की शादी रुकी पड़ी है। आपको पता है उसके मामा डैड ने कहा कि वो और ज्यादा वेट नहीं करेंगे। यू नो आई हेट यू। मैं क्या करूं अब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवी मुझसे नाराज है। शायद ये काम कर जाए। Excuse me? सुनो। ओ मिस्टर गैंगस्टर। तुम तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मेरी? कैसी हेल्प? मैंने सुना था कि आप पहले मॉडल थे। सो व्हाट? क्या तुम मुझे खुद को चेंज करने में हेल्प कर सकते हो? नहीं, क्यों? वो तुम किसी को भी बोल सकती थी, नहीं क्यों? ओके, I'll help you. Oh really? इतनी रात में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सभी लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मुझे पता है सब क्या बोलते हैं, तो भी यहाँ आ गई। मैं हेल्प करूँगा, लेकिन अभी तुम अपने घर जाओ। हाँ, ये क्या है? क्या ये तुम्हारा है मिस्टर गैंगस्टर? क्या इसे तुम लिख रहे हो? हाँ, मेरा है। क्यों, मैं लिख नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैं पढ़ सकती हूँ? ये तो लव स्टोरी है। तुम स्टोरी राइट करते हो मिस्टर गैंगस्टर? तुम बहुत सवाल करती हो, क्योंकि तुम जवाब नहीं देते हो। ठीक
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे पढ़ती हूँ। हे एलिस, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं अपनी दुनिया छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी एलिस? अब एलिस की लाइन। यस, आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मुझे ले चलो प्लीज। जिमिन। हाँ? डैड, आप यहाँ? ओह, तो तुम ये प्लान कर रही थी इस गैंगस्टर के साथ? नो नो डैड, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो शट अप, मैंने सब सुना। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सर, आप हे मिस्टर, शट योर माउथ। और तुम जिमिन, आधी रात को मैं परेशान तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ। शेम ऑन यू। मेरी रेपुटेशन के बारे में, मेरे बारे में, फैमिली के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ आई हो ना तुम, दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। अब से इसी गैंगस्टर के साथ रहना। नो डैड, प्लीज मेरी बात तो सुनिए डैड। अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ जाओगी? पता नहीं, लेकिन थैंक यू एंड सॉरी मिस्टर गैंगस्टर। मैंने ट्रबल क्रिएट कर दिया था। अभी के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम यहीं रुको, कहीं नहीं जाओगी। बहुत रात हो गई है। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैंने कहा यहीं रुको, यहीं रुको। निकाला था। I know। ओह, तो तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती थी। हाथ हटाओ अपना। मैंने शर्ट पहन रखी है। नो नो, वो तो मैं सॉरी। गर्ल्स के कपड़े नहीं है मेरे पास, इसलिए तुम्हारे लिए कपड़े लाया था। फ्रेश होके चेंज कर लेना। ओह थैंक यू। एक बात और, ये तुम बात बात पे थैंक यू या सॉरी बोलती हो, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ सॉरी, फिर सॉरी। मेरा मतलब ओके फॉरगेट। तुम्हारे लिए खाना लाया था, वो पहले खा लो। ये तुमने बनाया है मिस्टर गैंगस्टर? नहीं, तो तुम बाहर से लाए हो? हाँ। तो तुम रोज बाहर का खाना खाते हो? हाँ। लेकिन बाहर का खाना इस तरह रोज रोज खाना ठीक नहीं होता ना। सच में तुम बहुत सवाल करती हो। रेडियो फिट है क्या गले में तुम्हारे? हाँ? मिस्टर गैंगस्टर, यू आर अ रूड। व्हाई? फिर सवाल? सवालों की डिक्शनरी बंद करो अपना और चुपचाप खाना खाओ। ओके। होशुक लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं, न कोई उससे बात करेगा न उसे इस घर के कोई अंदर आने देगा। शी इज नॉट अवर चाइल्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हो नामजुन? वो मेरी बच्ची वहाँ कैसी होगी? हमारी सिर्फ एक बच्ची है, वन एंड ओनली। दोबारा उसका नाम भी नहीं लेना और न ही इस घर में आनी चाहिए वो। शी इज नॉट अवर चाइल्ड एनीमोर। नामजुन, व्हाट आर यू सेइंग? शी इज अवर चाइल्ड। मैं टे की वेडिंग की तैयारी करने वाला हूँ। टे की वेडिंग?
हाँ, मेरी बच्ची की शादी। और याद रहे, उस तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ नहीं अब मेरे लिए। और तुम लोग भी ये बात याद रखना, ना वो इस घर में दिखनी चाहिए, ना तुम लोग के साथ। नामजुन तुम। ये भी ठीक है। और ये ठीक है ना मिस्टर गैंगस्टर? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सच बोलो कि मैं इसमें अच्छी लग रही या नहीं। सच सुनना या बोलना सबकी बस की बात नहीं। और जो सुनता है वो यकीन नहीं करता, और जो सच बोलता है उसे सब नफरत करते हैं। लेकिन मुझे सच सुनना पसंद है, और जो सच बोले वो भी। रियली? सो लिसन, then don't change yourself. Don't change your personality. Soft to heartless. Never change soft-hearted to cold-hearted. You know, simplicity ही only beauty है तुम्हारी. But if you change, there would be no good people. There always someone who need your kindness. I know you are a different, and यही तो pretty fact है. Because no one can play your role better than you. तुम जो खुद को चेंज करने के बारे में सोच रही हो, change yourself. चेंज करना है, so change your mood at right time. First, love yourself. जब खुद से प्यार करना सीख जाओगे, तो दूसरे क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। मिस्टर गैंगस्टर, क्या मैं एक सवाल पूछूं तुमसे? नहीं। लेकिन क्या तुम सच बोल रहे हो? एक बात याद रखना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मिस्टर गैंगस्टर, तुम बुरे नहीं हो। यू आर अ गुड पर्सन। गलत फहमी है तुम्हारी। ओहो, पर अभी तो मैं भी सच बोल रही थी। थैंक यू सो मच मिस। आई होप आप फिर वापस आएंगे। तुम्हें भी थैंक यू डियर, इतनी अच्छी बुक सजेस्ट करने के लिए। हाँ, टी टी। हाँ टी, तुम यहाँ? डैड कैसे हैं? उनका गुस्सा कम हुआ? वो मुझसे नाराज थे, क्या वो अभी ठीक है? और मॉम कैसी है? आप ऐसा पूछ रहे हो? पहली बात, डैड चाहते हैं कि आप अपनी शक्ल भी उन्हें ना दिखाओ। आपने जो किया वो ठीक नहीं था। आपको गिल्ट फील नहीं हो रहा? इतने मजे से उस गैंगस्टर के साथ रह रहे हो। किस तरह से बात कर रहे हो तुम उनसे? हाँ जंकुक प्लीज, तुम्हें नहीं पता इन्होंने क्या किया। और आप, मेरी शादी एक वीक बाद है, बस बीच में इंटरफेयर मत करना। बहुत मुश्किल से मेरी और जंकुक की शादी हो रही है। चलो जंकुक। तुम यहाँ बैठी हो? टाइम का पता नहीं तुम्हें कि कब घर वापस लौटना चाहिए? घर? लेकिन वो घर मेरा नहीं, जो मेरा घर था वहाँ मैं जा नहीं सकती। वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाइफ से दूर चले जाऊं। लेकिन मैं कहाँ जाऊं?
तुम मेरे साथ चलोगी। आई रियली डोंट केयर कोई भी कुछ भी बोले। और मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा घर अपना लगता है, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वो घर अब से तुम्हारा भी है, मेरा है। बट हे, आर यू ओके नाउ? यस आई एम। क्या हुआ? सडनली सैड क्यों हो गई? मॉम एंड डैड की याद आ रही है। क्या वो भी याद कर रहे होंगे मुझे? तुमने अपना लंच किया था या फिर नहीं? हाँ, नहीं किया था। गुड, वेरी गुड। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कल तुम अपने डैड से बात करना, मैं साथ चलूंगा, डरना नहीं। तुम्हें स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं होती है। तुम ये सब चीजें छोड़ क्यों नहीं देते हो? प्लीज ये सब मत पिया करो ना। छोड़ देता, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इन सब चीजों के लिए टोका नहीं। और अब इसी बात पे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं मिस्टर गेट? प्लीज प्लीज मना मत करना, बस एक ही ना पूछो। वो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? इतने समय से मेरे साथ रह रही हो और तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? तुम बताओगे तब ना मुझे पता रहेगा। ओके, मेरा नाम मिनी योंगी है। ओह वाह, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें गैंगस्टर नहीं बोलती ना। वैसे गैंगस्टर बोलती हो वो भी ठीक है, पर बाकी बोलते हैं वो ठीक नहीं है। वैसे तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। जो चीज पता होता है उस बारे में मैं सवाल नहीं करता ज्यादा। डैड, डैड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। डैड, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए ना। जिमिन, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर नहीं निकालना चाहता। अच्छा होगा कि तुम यहाँ खुद से। नामजन, प्लीज एक बार तो मेरी बच्ची की बात तो सुनो। वो बोलना क्या चाहती है? मॉम, मैंने तुम्हें कहा ना कि जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता? डैड, सर प्लीज कम से कम एक बार उसकी। अच्छा, तो तुम इससे भी यहाँ लाई हो क्यों? डैड प्लीज मेरी एक बार बात सुनिए। एक्चुअली उस दिन मैं वहाँ। शट अप एंड गेट आउट। चलो यहाँ से जिमिन, अपनी इंसल्ट कराने की जरूरत नहीं है। You don't love me. My dad doesn't love me. इतनी आसानी से वो मुझे भूल गए। वो मुझे भूल गए। वो मुझे कैसे भूल सकते? वो मुझे भूल गए। मुझे जिमिन, मैंने इनकी रिपोर्ट्स अच्छे से चेक की है, दोबारा भी। डीप ट्यूमर इन द ब्रेन मिस्टर मिन, और वो लास्ट स्टेज पर है, जिस पर हम ना ऑपरेट कर सकते हैं और ना ही कीमो कर सकते हैं। इसलिए हम अभी उन्हें मेडिकेशन से ट्रीट कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें सर दर्द और बुखार के अलावा और कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। सॉरी मिस्टर मिन, लेकिन मैं आपको कोई होप नहीं देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम इसका इलाज तो कर सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना डॉक्टर, प्लीज। आई एम सॉरी सर, वो लास्ट स्टेज पर है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनके पास अभी कितना टाइम है। आई थिंक बहुत कम। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्या मिस्टर गैंगस्टर? तुम्हें पता था ये? अच्छा ये है ना
मिस्टर गैंगस्टर, ते की शादी हो जाएगी, डैड खुश हो जाएंगे और मैं और तुम, क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा मैं नहीं रहूं तो? तुम मुझे मिस करोगे? बाद का मुझे पता नहीं, अभी मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है, मेरा हाथ बहुत हैवी लग रहा, दिल चाह रहा है कि तुम्हें अपने पास रखूं, अपने से कहीं दूर ना जाने दो। ऐसा क्यों? क्या सच में? हाँ सच में, अब भी मेरा हाथ भी ऐसे ही फील कर रहा है। मैंने सोचा था मैं फ्री हो जाऊंगी सबसे, लेकिन माय हार्ट इज पेनिंग मिस्टर गैंगस्टर। जिमिन, मुझसे शादी करोगी? सिंपैथी से तो नहीं बोल रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, मेरा दिल बोल रहा है जिमिन कि मैं तुमसे शादी करूं। मेरे पास वक्त नहीं है मिस्टर गैंगस्टर, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं सच में तुमसे शादी कर लेती अभी, और अपनी होल लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करती, पर मैं तुम्हें अपनी होल लाइफ नहीं दे सकती। तुम मुझे गैंगस्टर बोलती हो, पूछोगी नहीं ऐसा क्यों हूँ मैं? नहीं, तुम पूरा वर्ल्ड डिजर्व करते हो मिस्टर गैंगस्टर, लेकिन ये वर्ल्ड बहुत बुरा है, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता। क्या मैं जो फील कर रहा हूँ वो लव है? तुम्हें खोने से मुझे डर लग रहा है, मुझे भी नहीं पता, अगर है तो ये मैं भी फील कर रही हूँ, मुझे भी तुम्हें खोने से डर लग रहा है। क्या सच में तुम फील कर रही हो? यस, मुझे थोड़ा आराम करना है मिस्टर गैंगस्टर, काश मामा डैड मेरे पास होते लास्ट टाइम में ही मेरे। माम जल्दी कीजिए ना, हमें लेट हो जाएगा, और कितनी देर? मिस्टर नामचुन कहाँ है? हाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? सर आई एम सॉरी, प्लीज मेरी एक बार बात सुनिए, जिमिन को आपकी जरूरत है, आप एक बार उस लड़की का नाम भी मत लेना मेरे सामने। You bloody gangster, she is dead for me. Hey, she is not dead. वो मेरा प्यार है, वो नहीं मर सकती, मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती। सुना आपने? वो नहीं जा सकती। I love her और वो हमेशा मेरे पास रहेगी, हमेशा। जिमिन, तुम कहाँ चले गए थे मिस्टर गैंगस्टर? कहीं नहीं माय लव, मैं बाहर ही था, मैं यही था तुम्हारे पास। प्लीज अभी मेरे पास रहो, दूर मत जाओ मुझसे। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं जा रहा। मुझसे एक प्रॉमिस करोगे तुम? हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैंने अभी तो बोला भी नहीं। You are a pure soul, Mr. Gangster. Promise me, जो तुम अंदर से हो, बाहर से भी बन जाओगे। Promise me, next life में तुम मेरे होगे। मैं अपने पास तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, एक राइटर के रूप में। Promise me, मैं समझ गई, उस कोयले का हीरा मैं हूँ ना, और वो नारियल तुम। मैंने जो कहा वो तुम करोगे ना? यस यस, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आई मिस यू मिस्टर। नो नो जिमिन, प्लीज वेक अप, अपनी आंखें बंद मत करो, प्लीज जिमिन वेक अप ना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। नो यू कांट लीव मी, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज वेक अप ना माय लव, यहाँ मेरा कोई नहीं है, प्लीज वेक अप, उठ जाओ एक बार प्लीज। देखो, आज मेरी सेकंड बुक लॉन्च है माय लव, तुम खुश हो ना? मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना माय लव? ड्रिंक करता हूँ? नहीं, नहीं करता।
गर्लफ्रेंड है? नहीं, तुम या फिर कोई नहीं। तुम्हें याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। बस कब तुम्हारे पास आऊँ उसका वेट कर रहा हूँ। पहली लव स्टोरी होगी माय लव, जहाँ बिना आई लव यू बोले प्यार का इजहार हो गया था। I miss you so much। Hey आर्मीज, सैड एंडिंग है आई नो, बट मैं स्टोरी इस तरह की इसलिए बनाती हूँ कि आप फील कर सको, ताकि कभी भी आप अट्रैक्शन को लव का नाम मत देना। जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो में किसिंग सीन या ऐसा कुछ दिखाऊं। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ लव को ही फील करो, इसलिए मैं वीडियो में भी बहुत कम, ना के बराबर ये सब रखती हूँ। लव एक अलग फीलिंग है एंड अट्रैक्शन अलग चीज होती है। और हाँ, वीडियो में मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, तो उसे समझना, ओके? एंड बी अ नाइस वन। वैसे कल हमारी एक आर्मी का बर्थडे था, तो इस वीडियो को मैं उन्हीं को डेडिकेट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।